भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। शोर भी काफिल हुआ, शोर भी काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। आए जवानों बच के रहना, हम सबों का काम है। मेरे नौजवान साथियों, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा फरमान। सुनो साथियों ध्यान से, भाई आज मेरा फरमान। और सबको रुकना है यही इस बीहड़ के दरमियान। मेरे साथियों, आज सभी साथी इसी बीहड़ के पास रहेंगे, इसलिए अपने सरदार तेजा सिंह का आने का समय हो रहा है, क्योंकि यह एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। आओ हम अपने सरदार तेजा सिंह का इंतजार करते हैं। साथियों, जय मां भवानी। हरिया, हंसा और दुर्गा गुर्रा के आए शेर। अरे गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज तो लंगर से थाम लूं। बोल दुर्गा, द्रोह का क्या हाल है और बतला दे साथियों की कैसी चाल है। सरदार जी, गिरोह का हर बसर, गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है। हुक्म दीजिए सरदार जी, बंदा चलने को तैयार। दुर्गा, जब तक इस डाकू तेजा के गिरोह में और इस घाटी में तुम जैसे जाबाज साथी कायम है, तब तक इस घाटी में तेजा के कोई मुझ का एक बाल नहीं उखाड़ सकता। क्यों नहीं सरदार जी? दुर्गा जी सरदार, तुझे तो मालूम है रे कि इसी रतनगढ़ की रहने वाली एक मेरे बचपन की प्रेमिका है। जी सरदार जी। अरे जिसका नाम कलावती है। हमारे और कलावती के बीच बचपन में ही घनी मोहब्बत हो जाने के कारण हम दोनों घर वालों के, गांव वालों के, समाज के नजरों में बुरे हो गए। हमें और कलावती को अपना घर द्वार, गांव छोड़ देना पड़ा। सबकी नजरों से हम दोनों छुपके छुपा के अपना जीवन गुजर बसर करने लगे। एक दिन की बात है, वक्त का ऐसा पहिया चला कि इसी रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह की पहली महारानी का देहांत हो गया। उन्होंने
कुमारी कलावती के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। कलावती ने हमारी मर्जी से और हमारी राय से महाराज के साथ विवाह किया और आज वह रतनगढ़ में शाही महलों में मेरी प्रेमिका महारानी बनी बैठी है। नहीं सरदार जी। और यह तेजा उसी की याद में इस घाटी में अपना जीवन बिता रहा है और हाँ उसके प्यार का इंतजार किया करता है रे। कलावती भले महलों में महारानी है लेकिन मोहब्बत हम दोनों की सच्ची है। कलावती हमसे छुपा करके मिलने आया करती है और आज कलावती के आने का वक्त है। उसका आज का वादा है वो जरूर आएगी। अगर नहीं आती तो हमारा घोड़ा तैयार किया जाएगा और हम शीघ्र ही रतनगढ़ के शाही महलों की तरफ चलेंगे। और इंतजार कर। बैठिए सरदार जी, हम इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर आगे सोचते हैं। नमस्ते। दुर्गा नमस्ते। कलावती ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी गोद में ये बच्चा कब? कैसी बातें करते हैं? देख के हमारे सरदार जी के होश उड़ गए। आप यही सोच रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है? नहीं प्यारे, मैं कसम खाती हूँ आज तक अपना जिस्म तुम्हारे सिवा किसी को छूने तक नहीं दिया। और आप कैसी बातें करते हैं? ये महाराज के पहली महारानी का बेटा है। तो ये महाराज की पहली महारानी का बेटा है? हाँ प्यारे। वही तो हम चक्कर में पड़ गए, ये तुम्हारे बच्चा कब? ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कलावती आज तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? हाँ। मुझसे? कैसी शिकायत है, फरमाइए। जब पहली बार महारानी बनकर के गई थी तो जल्दी जल्दी मिलने आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके सिलसिला क्या कुछ खत्म हो रहा है क्या? क्या करूं यार, इसलिए मेरी बात सुनो तुम। मौका ही नहीं मिलता। मौका निकालो। तो काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम्हें, काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम्हें, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई? अपने बचपन के तेजा कौन सा डाला भुला, साह के दिल में क्या एकदम बस गई? चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक है। पहले इस बच्चे की तो बलि तुम चढ़ा, बो दिया मैंने अब मौत का बीज है। प्यारे तेजा, ये हरामजादा दुधमुहा हमारे तुम्हारे रास्ते का रुकावट है, इसलिए सबसे पहले इस हरामजादे की बलि चढ़ा दो। दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इसके ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। तो इस सुअर के पिल्ले को
लाने का यहाँ पे तुम्हारा यही मकसद है। अगर ये जिंदा रहा कमीना तो हमारे तुम्हारे सपने कभी साकार नहीं होंगे। लाओ शाले दुधमुहे छोकरे को। क्यों रे हराम जादे, तुम महाराज के राज का वारिस बनेगा, उनके महलों का साले चिराग बनेगा, तेजा ऐसा नहीं होने देगा। रतन सिंह तुम्हारे घर के चिराग को तेजा बुझाकर अपना चिराग जलाएगा। हे दुर्गा, हजारों खून हजारों कत्ल तूने कर दिया रे मेरे हुक्म से, और आज इस दुधमुहे छोकरे को ले जा मां भवानी के मंदिर में, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसकी बलि चढ़ा देना, और जो भी खून निकले मां भवानी के मठिया में डाल देना। जी सरदार जी। याद रखो यह काम तुम्हें करना है। सरदार जी, अगर आपने मुझे कोई काम के लिए भेजा है तो क्या हमने आपका काम नहीं किया है, या हम पर भरोसा नहीं सरदार जी? नहीं तो तू जानता है कि हमारा नाम है तेजा, और हम निकाल लेते हैं सीधा भेजा। साथियों चलो अब यहाँ से चलते हैं, इस बच्चे को लेकर काली माई के नाम पर एक और भेंट चढ़ाते हैं। चलो साथियों। और हाँ, जय भवानी माँ। और हाँ दुर्गा, याद रखना अगर ये बच्चा बचा तो फिर तू नहीं बचेगा। सरदार जी आप इसकी चिंता न करिए, ये बच्चा हमारे हाथ से नहीं बचेगा, हम सभी साथी मिलकर इसकी बलि चढ़ा देंगे हरामखोर को। जाओ सभी लोग जाओ। मैंने तुम्हारे कहने से इस बच्चे को बलि के लिए आदेश दे दिया, अब तुम्हें भी एक काम करना है। काम? कौन सा काम करना है? क्योंकि वक्त बहुत कम है। बतलाइए। सुनो मेरी बात। जल्द महाराज को भेजो मुल्क अदम, जाल ऐसा तुम कोई बिछा दीजिए, और जल्द राजा बनूं इस रतनगढ़ का मैं। इसका मतलब राजा बनने के लिए बहुत बड़ी तमन्ना। जल्द राजा बनूं इस रतनगढ़ का मैं, चाल ऐसी तुम कोई दिखा दीजिए कि जल्द बैठोगे सिंहासन पर राजा बने, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में, और अच्छा चलती हूँ फिर किसी दिन आऊंगी, अच्छा जाती हूँ फिर किसी दिन आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। प्यारे, सबकी चोरी से नजरें बचा बचा कर आई हूँ, और अगर किसी ने देख लिया तो समझो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। फिर किसी दिन आऊंगी मुलाकात करने के लिए। कलावती, अभी अभी तो आई हो और आते ही कहती हो जाना है। क्या करूं यार, जाने को तो मेरा भी दिल नहीं कहता, लेकिन मजबूर हूँ। बस कुछ दिन की तन्हाइयां और है। जब तुम जाने के लिए कहती हो ना तो मेरे दिल का समंदर फट जाता है। तुम्हें नहीं मालूम, जानती हो मेरा क्या हाल है तुम्हारे बिना? क्या हाल है? मेरा सुकून तो छीना तेरी मोहब्बत ने, मेरा सुकून तो छीना तेरी मोहब्बत ने। सब्र के धागों से इस जख्मे जिगर को सीता हूँ, अब तो जीने की दिल में तमन्ना ही नहीं,
सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए जीता हूँ। ये बात है। वाह, अपनी तो राम कथा सुना दी, लेकिन मेरी तरफ भी कभी गौर किया है? मेरा क्या हाल है? तुम्हारा क्या हाल है? बताऊं? सुनो, मैं बता रही हूँ। क्या हाल है? लगा के इश्क की तकिया, आई लव यू, लगा के इश्क की तकिया को मैं लेट जाती हूँ। हाँ प्यारे, लगा के इश्क की तकिया को मैं लेट जाती हूँ, और राजा जब तुम्हारी याद आती है तो उठकर बैठ जाती। अच्छा, अब चलना चाहिए ना, क्योंकि बहुत देर हो गई है। काफी दिनों के बाद मिली हो और मिल करके जा रही हो, तो कम से कम एक वादा तो करती जाओ। कैसा वादा? सुनो मेरी, मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलने मिलाने का वादा, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। माना कि उल्फत का दस्तूर है, हर अदा हुस्न की मुझको, माना कि उल्फत का दस्तूर है, हर अदा हुस्न की मुझको मंजूर है। कि रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर बाद में मान जाने का वादा। मान जाने का वादा करो। अरे तुम निकल जाओ जल्दी से। महारानी जी, आप, हम जानना चाहते हैं महारानी जी, जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुंह छुपाकर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? कि अच्छा मौके पे
वरना बत्ती जपे हमारी नहीं। उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी भी रहती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है। शाह जी और मंत्री किधर से गए, बोलिए राजमाता जी। कि भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। और आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। आई थी सेनापति जी, मैं एक दवा के वास्ते आई थी। हमें क्या मालूम कि ये कमीना घात लगाए बैठा है। ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए, अन्यथा मेरी इज्जत नहीं बचती। और ये हरामजादा मेरे साथ ना जाने क्या क्या करता। ओ, तो आप यहाँ दवाई के लिए आए थे? मिल गई दवाई? दवाई तो मिले वाली रही, उतन मत। खैर महारानी जी समझदार हैं आप, और इस तरह कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। अकेले निकलना आपके लिए ठीक नहीं है। दुश्मन ताक लगाए बैठा है, कदम कदम पे खतरा है। जरा सी चूक हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। खैर घबराइए नहीं, खतरा टल गया है, सुरक्षित हैं आप। बिहारी लाल, चारों तरफ पता लगाओ कि वो कौन मर्दूद है जिसने हमारी राजमाता के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी की और हमें देखते ही तुम दबा के भाग खड़ा हुआ। अगर मिल जाए तो हम अपने हाथ से मौत के घाट उतार देंगे। बिहारी, महारानी जी को सम्मान के साथ राजमहल तक पहुंचाया जाए। चलिए महारानी जी। हुजूर, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धोखा वो भी आपकी आंखें, ऐसा क्या हो सकता है? दूर से हमने देखा कुछ और, दूर से हमने देखा कुछ और जी, और जब पास आए तो महारानी जी ने बताया कुछ और। वैसे बिहारी लाल जी, हो ना हो, हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। बहुत बहुत। खैर आओ हम चलते हैं। वाह तेजा सिंह वाह। अगर कोई खतरे का काम है या किसी को मारना काटना है तो ये डाकू दुर्गा सिंह को याद करता है। जब महारानी इस महाराज के बेटे को दिया कि दुर्गा सिंह तुम इसे मार दो, तो इसने तेजा सिंह ने तुरंत दुर्गा सिंह को कहा, दुर्गा सिंह जाओ इस बच्चे को मार काट के फेंक देना। हमारे सरदार हो, हम तुम्हारे हुक्म का पालन करते हैं। रही बात इस बच्चे की, तो काली माई के नाम पर एक भेंट और चढ़ा देता हूं। आओ बच्चे, तुम्हारा आखिरी दिन है।
क्या भगवान, हमने 2 बार फुल ताकत के साथ इस बच्चे पर प्रहार किया, लेकिन हमारे हाथ रुक क्यों गए और हमारे हाथ कांपने लगे। इस बच्चे के सीने पे राज दरबार की शाही मोहर का निशान है। वक्त पड़ने पर महाराज से मिलूंगा, लेकिन इस बच्चे को अब मैं मारूंगा नहीं, इस बच्चे को पालूंगा। तो बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की। बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने। पालू पोसू इसे अब सयाना करूं, डूबती नाव का ये किनारा बने। अब इस बच्चे को मारूंगा नहीं, बल्कि तेजा सिंह की निगाह से, उसकी नजरों से बचा के इतनी दूर इस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा कि तेजा सिंह की इस पर परछाई नहीं पड़ेगी। और इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस बच्चे का नाम आज के बाद इसे अरमान लकड़हारा कहूंगा। इस बच्चे का नाम अरमान लकड़हारा रखूंगा और अपना दुर्गा सिंह नाम बदलकर अपना नाथू लकड़हारा रखूंगा। इस बीहड़ से इतना दूर लेके इस बच्चे को चला जाऊंगा कि किसी की इस पर नजर नहीं पड़ेगी, और इस बच्चे को पाल पोस कर सयाना करूंगा। इसे इतना प्यार दूंगा, इतना दुलार दूंगा, इसके सगे माँ बाप से भी ज्यादा मैं उसको प्यार करूंगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यही बच्चा हमारी बुढ़ापी का लाठी होगा। और रही बात राज दरबार की सीने में इसके शाही मोहर का निशान है। जब इसे पाल पोस कर मैं सयाना करूंगा, वक्त आने पर फिर इस बच्चे को लेकर राज दरबार जाऊंगा। जब राज दरबार जाऊंगा तो महाराज खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब इस बच्चे को लेकर मैं कहीं इतनी दूर चला जाऊंगा कि किसी की नजर नहीं पड़ेगी। जय भवानी मां।